आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, रेलवे एनटीपीसी का पेपर अभी हाल ही में हुआ है, जो कि आपका मार्च में हुआ था। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि फ्री के नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, 30 में से कम 15 से 20 क्वेश्चन एकदम पेन उठाने लायक नहीं है। हम चर्चा करने वाले हैं 18/3/2026 की तीसरी शिफ्ट के बारे में, जो एकदम क्या है, बकवास आई है। ठीक है, मतलब ऐसा कि कोई लेवल नहीं है। आप ये थंबनेल देख कर आए हैं तो कृपया ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डिज़ाइन की हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ, क्या लेवल आया है। आपने ऐसी ट्रिक्स कभी नहीं देखी होगी जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। चलो, पहला क्वेश्चन खुल गया तो इसी को करके देख लेते हैं। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि दो नल एक टंकी को 4 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं। देखना आप, देखो, माना पहला नल ए जो 4 घंटे में भर सकता है, और दूसरा नल क्या है, बी, जो 28 घंटे में भर सकता है। अब तीसरा नल 28 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, मान लो सी जो नल है वो 28 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो आप हमें श्रीमान ये बताओ कि जब ये बी 28 घंटे में भर सकता है, ये 28 घंटे में खाली कर सकता है, तो इन दोनों से तो ये 28 से 28 कट गया, अब केवल शेष बचा क्या, 4। अब देखना क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो खाली टंकी को 1/4 भरने में कितना समय लगेगा। अब बताओ, खाली टंकी तो खाली 4 ही है। अब उसने पूछा क्या है, 4 का 1/4 भरने में कितना समय लगेगा। तो आप खुद बताओ ये कैसा क्वेश्चन पूछा है। तो 4 से तो 4 कट गया, बचा क्या, 1। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अभी रुको, और इससे भी ऐसे सवाल बताएंगे कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 सेकंड रुको बस। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इसे देखना कैसे करेंगे। ठीक है, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में 80% ने अपना वोट डाला, 20% अमान्य पाए गए। ये सब मैं पढ़ता ही नहीं है, लास्ट की लाइन पढ़ता हूँ। ठीक है, कितने मतदाता पंजीकृत थे, मतलब कितनों ने वोट डाला। देखो, सब लोग जानते हैं कि हम क्या करते हैं कि हमने माना 100 लोग पंजीकृत थे। ठीक है, अब आपने तो मान लिया, अब थोड़ी ऑप्शन भी तो देखो कि मैंने तो माना है क्या कि 100 लोग थे, और पूछा उसने क्या है कि कितने मतदाता थे, मतलब कितने पंजीकृत थे। तो हमने तो माना 100, मतलब लास्ट में जो वैल्यू निकल कर आएगी हमें तो केवल इसी में गुणा करना है। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ। मतलब ये कि एक बार अपने ऑप्शन पर नज़र जरूर डालो कि क्या ऑप्शन में 5 या 0 का इकाई अंक है कहीं। तो आप बोलोगे इसमें तो है, हाँ ये हो सकता है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो बस एक ही ऑप्शन है जो हमारा उत्तर हो सकता है। अब आप बोलेंगे कैसे, तो आप पूरी डिटेल में अटैच लगा लेना, और तब आपको मेरी बात समझ में आएगी कि कोई वैल्यू निकल कर आएगी और आपने जो एज्यूम करी है वैल्यू, आप उसी में तो गुणा करेंगे ना। तो ऑप्शन में भी हमारा 0, या देखो, या तो इसमें 0 है, ठीक है, यदि दूसरे ऑप्शन में 5 होता तो हम इसे सॉल्व करने बैठते। ठीक है, तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि ऐसे सारे क्वेश्चन पूछें जिसका कोई वर्चस्व नहीं है। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। पी किसी वस्तु को क्यू को 50% लाभ पर बेचता है, और आगे आप पढ़ लेना, हमें तो केवल लास्ट लाइन से मतलब रहती है। ठीक है, उसने पूछा वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा गया था। अब सब लोग मानते हैं, आप मानते हैं, संसार मान रहा है कि हमने माना कि पी ने वस्तु 100 रुपये की खरीदी थी। तो भाई साहब, यदि 100 रुपये की वस्तु खरीदी है और वो पूछ भी रहा है कि कितने में खरीदी है, तो पहले ऑप्शन तो देखो कि ऑप्शन 5 या 0 का इकाई अंक जरूर होना चाहिए। इसमें इकाई अंक 5 या 0 है, नहीं। इसमें है, नहीं। इसमें है, नहीं। तो काहे ऑप्शन नहीं देखते हो भाई, यही आपका उत्तर होगा। इसे आप सॉल्व करके देख लेना, ना हो विश्वास तो। ठीक है, मतलब जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, अगर पेन उठाने की जरूरत पड़ जाए तो आज के बाद कभी वीडियो नहीं डालूंगा। ठीक है, अभी और, अब देखो ये क्वेश्चन ले लो। इसमें बोल रहा है 425 और 70 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखो 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना आप। ठीक है, 1 सेकंड, थोड़ी पेन चूज कर लें। ठीक है, अब देखो 425 और ये आ गया आपका 17। अब मुझे एक बात बताओ, 425 में किसका भाग जा रहा है। आप बोलेंगे 17, 17 दूनी 34, बचेंगे 8, 17 पौने 85। ये आपका 17 से कट रहा है, ये आपका 17 से कट रहा है। तो मुझे बताओ भाई साहब, आंसर भी तो 17 से कटना चाहिए। इसमें 17 का भाग जाता है, नहीं जाता। इसमें जाता है, नहीं जाता। इसमें जाता है, नहीं जाता। एक ही ऑप्शन है जिसमें 17 का भाग जाता है। आप बताओ ऐसे क्वेश्चन करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, और ऐसे सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो एनटीपीसी में, हर कोई कर लेगा। ठीक है, अभी और बताते हैं, अभी और रुको। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में देखो आप, 7 का संबंध दिया गया है 63 से, और 7 का संबंध दिया गया है 42 से। अब आपका दिमाग बताओ, आप कर लोगे 1 मिनट में उत्तर कर लोगे इसका। आप बताओ, कम से कम 1 मिनट तो आपको लगेगा। मैं बोल रहा हूँ सेकंड नहीं लगेंगे। कैसे, देखो 7 की वैल्यू 63 में है, 7 नाम 63, मतलब 63 में 7 और 9 दोनों हैं। ठीक है, इधर देखो, और 42 में क्या है, 7 और 6 दोनों हैं, मतलब पहली वाली वैल्यू इसमें है, पहली वैल्यू का गुणा इसमें है, और इसका भी इसमें है गुणा। ठीक है, 9 7 63 होता है तो इसमें भी 7 है, और 6 7 42 होता है, इसमें भी 7 है। अब मुझे एक बताओ, यहाँ पर 65 लिखा है, दशमलव मसलव भाड़ में जाए। ठीक है, नहीं देखना। 65 में क्या आता है, 13।
ठीक है। और आप एक ही ऑप्शन देखो, बाकी का इसमें नहीं देखना तो मत देखो, पहले ऑप्शन से काम हो जाएगा। तो जो भी हमारा उत्तर होगा, पहला वाला रेशियो होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। इसमें 13 का भाग जाता है, नहीं जाता, इसमें जाता है, नहीं जाता, इसमें जाता है, नहीं जाता। ये आपका उत्तर हो गया 13 3 39। अच्छा छोड़ो, और डाउट है इस पे आ जाओ। देखो यहाँ पर क्या होगा, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 4 का मल्टीपल एक ही है और किसी में भाग नहीं जा रहा। बस ऐसे डिजाइन किए जाते हैं आंसर, ठीक है। और कैसे ऑप्शन बनाए हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही इसका सोल्यूशन है। मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन में, सिंगल क्वेश्चन में आपको पेन उठाने नहीं दूंगा, ठीक है। चलो ये ले लो, ये सारे थर्ड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर किसी का भी एग्जाम हो इस तारीख को इस शिफ्ट में तो मिला लेना, एक भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं बना के लाए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देख लो, इसमें क्या लिखा है, दो मित्र हैं मोहन और डेविड की मासिक आय का अनुपात 6:7 है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या लिखा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, लास्ट की लाइन पढ़ता हूँ मैं सब, ठीक है। उसने बोला मोहन की मासिक आय क्या है, मतलब मंथली आय पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर तो दिया गया है रेशियो। अब देखो मोहन की आय का रेशियो क्या है, 6 दिया गया है। अब 6 का मतलब ही क्या होता है, 6 का मतलब होता है 3 × 2, और 3 × 2 का मतलब क्या होता है कि लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी फिर हमें जाके क्या करना है, 6 में गुणा ही करना है। तो भैया ऑप्शन देख लो, ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं क्या, इसमें 3 का भाग जाता है 6 और 2, 6 का मतलब क्या होता है 3 और 2, तो देखो 3 का भाग जाता है क्या, 9 और 1 10, 4 और 4 8, हाँ 18, इसमें जाता है भाग। इसमें देख लो 5 2 7 और 1 8, इसमें नहीं जाता। इसमें देख लो 5 4 9 और 1 10, इसमें नहीं जाता। इसमें जाता है 5 3 8 और 1 9, हाँ इसमें आपका भाग जाता है, ठीक है ना। अब और आगे क्या कर सकते, अब आप इसमें क्या दिमाग नहीं लगा सकते, मतलब दिमाग मतलब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिया गया है ये 102 लिखा है, ये 103 लिखा है, ठीक है। 500 800 भाड़ में जाए, 104 लिखा है, और यहाँ पर एकदम 144 आ गया। तो आप अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते, बुद्धि अवश्य लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 103 ही उत्तर होगा, क्योंकि हम दो ऑप्शनों में फंस चुके हैं। तो दो ऑप्शनों में भी तुक्का लगाने का सबसे अच्छा नजरिया क्या होता है कि जब 3 ऑप्शन एक से हैं और एक अलग से दिया गया है तो आपके दिमाग में आएगा क्यों, इसे भी तो लगा सकते हैं। तो आप खुद सोचो, इतना ज़्यादा रेट थोड़ी ना होगा, मतलब इतनी ज़्यादा आय थोड़ी ना होगी, आपका मन भी इतना चलना चाहिए कि हाँ ये उत्तर हो सकता है। तो इन दोनों ऑप्शनों में आप अपना तुक्का भी लगा सकते हैं, और तुक्का भी कैसा लगाना है, दिमाग खोल के, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन है। ये सिंगल क्वेश्चन है जिसमें मैंने एक यही क्वेश्चन रखा है जिसमें आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होंगे, केवल एक ही से आपका उत्तर आएगा, ठीक है। देखो अब जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, अब आपको इस क्वेश्चन में देख कर हंसी आएगी, ठीक है, आप भी करके देख लेना। दो ट्रेन ए और ट्रेन बी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है। ट्रेन ए जिसकी लंबाई 150 है, अब देखना भाई साहब यहाँ पर क्या लिखा है 150, ठीक है, और जिसकी लंबाई 150 है और 72 किलोमीटर की चाल से चल रही है, ये चल रही है 72 किलोमीटर की चाल से। दूसरी ट्रेन है 120 मीटर की लंबी और यह चल रही है किससे, 54 की चाल से। पूछा है ट्रेन ए द्वारा ट्रेन बी को पूरी तरह से ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान से देखना, 150 का मतलब क्या होता है 3 × 5, अरे शून्य हटा दो, ठीक है 15 ले लो, 3 × 5। 72 का मतलब क्या होता है 3 × 24। 120 का मतलब क्या होता है 3 × 40, और 54 का मतलब क्या होता है 18 × 54। मतलब यह है कि जब यहाँ पर सभी चारों चीज़ों में 3 का भाग जा रहा है तो भाई साहब हमारे ऑप्शन में भी 3 का भाग जाना चाहिए। 3 से 7 नहीं बन जाएगा, ठीक है ना, 3 से 7 नहीं बन जाएगा। यदि हम होते तो ऐसे ही करते। आप इसे अपनी मेथड से भी करके देख लेना, इसका उत्तर 54 ही आएगा, 52 कभी नहीं आ सकता, ठीक है। ये आ नहीं सकता क्योंकि 8 5 13, 5 2 7, इसमें भी 3 का भाग नहीं जाता, 5 में भी भाग नहीं जाता। 54 है 5 4 9 जिसमें 3 का भाग जाता है। जब ये बताओ कि जब ये पहली ट्रेन है 150 मीटर लंबी और 72 की चाल से चल रही है, और दूसरी 120 मीटर लंबी 54 की चाल से चल रही है, तो भाई साहब ओवरटेक करने में भी 3 का मल्टीपल आएगा। तो आप ऐसे सोचना है आपको, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। 54 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, देखो अब ये ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 है और उनका एलसीएम कितना है 72 है, ठीक है। यदि एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो इसे मैं कैसे करवाता हूँ वो देखो, इकाई अंक से गणना है, 6 दूनी 12, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हैं। ये आपको दिख रहा होगा बराबर का चिन्ह लगा है, मतलब यदि इन दोनों संख्या को गुणा करने पर मान लो 180 आ रहा है तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करके भी 180 आना चाहिए। आप अपनी बुद्धि खुद लगाओ, यदि नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ बराबर लगा है, मतलब ए भी बराबर होना चाहिए, बी भी बराबर होना चाहिए। मान लो यहाँ पर 10 × 8 होता तो 80 यहाँ पर भी आना चाहिए, तो 8 × 10 हमें यहाँ पर ही बनाना होगा। तो अपनी बुद्धि लगाओ, देखो 6 दूनी 12,
6 दूनी 12, इकाई अंक 2 आ रहा है, तो 8 का गुणा हम किस में करें कि 12 आए, तो 8 चौके 32 2 आ रहा है, 8 दूनी 16 नहीं आ रहा है, 8 अठैया 64 नहीं आ रहा है, 8 छूँ 48 नहीं आ रहा है, तो 8 चौके 32 2 इसी में आ रहा है। देखो ऐसे कर सकते हो आप, बिल्कुल सेकंड लगेंगे, ठीक है। बस यही टेक्निक अपनाओ कि दोनों साइड बराबर होनी चाहिए और इकाई अंक से क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक रखो, ठीक है। अब वो जमाने निकल चुके हैं जो आपको पूरी मेथड के नंबर नहीं मिलते हैं इसमें, ठीक है ना। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है हमें बताओ। यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि बताओ, तो ऑप्शन जो होगा वो 22 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 7 से तो ये कट जाएगा, 7 से कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, और बस 22 का गुणा हो जाएगा। तो इसे करने में कितना समय लगेगा यार, ये बताओ। बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखें, देखो ये क्वेश्चन ले लो। अब इस क्वेश्चन में देखना थोड़ी सी बुद्धि का उपयोग करना, ठीक है, थोड़ी सी बुद्धि का उपयोग। मान लो 100 से अगर ऊपर वैल्यू होती है तो हम क्या मानते हैं, मान लो 20% का लाभ है, तो 100 से 100 ऊपर है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 20% का लाभ है। और यदि वैल्यू 100 से कम है, मान लो 20% कम है, तो हम क्या लिखते हैं, 80 लिखते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से उसने क्या बोला, तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो ये सब आपकी प्रॉफिट लिखे हुए हैं। यदि हम इन सब में एक एक आगे जोड़ दें, मतलब 191.4 लिख दो, इसको लिख दो 192.6 लिख दो, इसको लिख दो 192.5 लिख दो, इसको लिख दो क्या, 190.6 लिख दो, ठीक है। अब देखो अपनी बुद्धि ध्यान से खोलना और इसे देखना। तो पूछा है लाभ प्रतिशत बताओ। उसने बोला यदि वह इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 77% पर बेचता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा बिना पढ़े। उसने बोला 77%, 77 में क्या होता है 11 गुणा 7, और 11 की मल्टीपल आपको याद होना चाहिए कि 11 से कैसे चेक करते हैं कि यह संख्या 11 से कट रही है कि नहीं। अब देखो 9 4 13, ठीक है, एक और एक 2, हाँ इसमें तो भाग जा रहा है क्योंकि 13 में से 2 गए, कितने बचे 11। अब यहाँ पर देखो 9 6 15 और 2 और 1 3, 15 में से 3 गए, कितने बचे 12, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। और 9 5 14 और 2 और 1 3, ये आपका हो सकता है। और 9 6 15 और 1, ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। अब आप फंस गए किस में, 2 ऑप्शनों में, तो 2 ऑप्शनों में आप अपना तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो बस आपको ऐसे करना है। अच्छा, और आपको तुक्का नहीं लगाना है तो एक चीज़ और है आपके पास। देखो यहाँ पर है 3/10, मतलब 10 मतलब 5 गुणा 2, और यहाँ पर क्या है 25, तो यहाँ पर भी 5, तो जब यहाँ पर 5 है यहाँ पर 5 है तो ऑप्शन में भी 5 ही आएगा। और यदि आपको तुक्का और 11 का मल्टीपल नहीं देखना है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 3/10, यानी यदि वस्तु 10 थी, ठीक है, तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 25% की हानि पर बेच रहा है, यहाँ मतलब यहाँ पर भी 5 है, तो जब 5 5 दोनों जगह पर है तो तीसरी जगह पर भी 5 आएगा, और यही लास्ट में है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सोचना समझना है। देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये ALP में भी आया है। आपने मेरी ALP वाली वीडियो देखी है कि नहीं देखी मुझे नहीं पता, मैंने ALP के भी सॉल्यूशन कराए हैं, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन आए हैं और इसी ट्रिक के साथ बताए हैं, यदि आपने देखा हो। देखो यहाँ पर क्या बोला है, पीयूष के पास 1407 रुपये हैं, ठीक है। हमें नहीं है मतलब, पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लेना, हमें तो खाली एक चीज़ से मतलब है कि रेट 10% है। रेट 10% का मतलब क्या होता है कि 10 से 11, ठीक है। अब उसने पूछा क्या, मनोज और आनंद, ठीक है, 2 लोग हैं। उसने पूछा पीयूष ने आनंद को कितनी धनराशि दी, ठीक है। तो बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ये टिक लगा दिया, 1 सेकेंड। देखो बड़ा कौन है और छोटा कौन है। अब उसने यहाँ पर बोला मनोज निवेश का मूल्य का 16 वर्ष बाद उतना ही मिलता है जितना आनंद को 17 वर्ष बाद मिलता है, ठीक है। तो पीयूष ने आनंद को पूछा है, ठीक है ना। तो आनंद क्या होगा, आनंद आ जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आपको वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। क्योंकि 16 वर्ष बाद जो 16 वर्ष का होगा उसके लिए क्या होगा, कम कम ब्याज मिल जाएगा, लेकिन जो 17 वर्ष का है उसके पास समय कम है तो उसको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। अब उसने पूछा है पीयूष ने आनंद को कितनी धनराशि दी है, तो आनंद आ जाएगा क्या नीचे, और यह आ गया आपका कौन, यह आ गया आपका मनोज ऊपर, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है आपका, उसने पूछा है पीयूष ने आनंद को कितनी धनराशि दी। तो देखो भाई साहब यहाँ पर उसने पूछा है मनोज के आनंद के लिए, तो आनंद तो यहाँ पर क्या है 10 है, तो मतलब 5 और 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 और 2 सॉरी 5 का भाग जा रहा है, 10 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। इन खाली 2 ऑप्शनों में आप फंस गए जिसमें आपका 10 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 ऑप्शन आपके एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इन्हें जोड़कर भी कर सकते हैं कि 11 और 10 कितना होता है, 21 होता है। 21 से आप इसे करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपका 11 का भाग जा रहा है और इसका उत्तर भी 67 ही आएगा क्योंकि 11 से इतनी बार ये कट रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे आप अपने क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हैं और ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है ना। आगे चलें।
देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मध्य अनुपाती 14 है और तृतीय अनुपाती 112 है। अब हमें एक बात बताना आप, ठीक है, यदि ये 14 है और ये 112 है तो वे संख्याएं भी कौन सी होंगी, जो 14 से भी कटे और 112 से भी कटे। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि संख्या 7 तो जरूर होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 4 और 44, आपको यहाँ पर कहीं 11 का मल्टीपल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये कहाँ से उत्तर हो जाएगा, नहीं हो सकता। 14 और 14, ठीक है, इसे हम मान लिखते हैं, इसे 4 और 49, इसे भी हम मान लगते हैं, और 7 और 28 इसे भी हम मान लेते हैं। अब देखो एक संख्या पे आपको क्या करना है, अपनी पकड़ बनानी है, ठीक है। कैसे बनानी है, दो संख्याओं का मध्य अनुपाती 14 है। मान लो हमने पहली ही संख्या ले ली 7 और 28, हमने इसी को मान लिया कि यही हमारी संख्या है। तो मध्य अनुपाती क्या होता है, b वर्ग बराबर AC। तो यह हो गया आपका 7 और यह हो गया आपका 28। अब 7 और गुणा, इसे भी लिख सकते हैं 7 गुणा 4। तो देखो एक साथ ये आ जाएगा और 2 का वर्ग क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2। तो देखो संख्याएं आ रही है ना 14, तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे आप जल्दी कर सकते हैं। देखो ये जो b के ऊपर स्क्वायर लगा ना, ये यहाँ पर रूट लगा दिया, ठीक है, नहीं तो आपको समझ में ना आए। तो आपको ऐसे सेकंडों में उत्तर निपटाने हैं। और आगे चलें, देखो अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या बुद्धि लगाओगे आप, इसे जमाने भर से देखो एक फॉर्मूला होता है, कई कई महासाब ऐसे बताते हैं फॉर्मूला लगाने वाले। यदि आप वो इन सारे क्वेश्चन आपने देखे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका उत्तर आप कमेंट में बताना, और नहीं बता पाए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी बता सकते हो, वहाँ पर एक डाउट ग्रुप है। इसकी सबसे खतरनाक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना। इसे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बिल्कुल सेकंड में उत्तर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि आप देखो सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, पूरे के पूरे बेकार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो सेकंडों में उत्तर ला सकते हैं बिना कोई फॉर्मूला लगाए। तो दोस्तों ये सेशन आपके लिए कैसा लगा, और ये मैंने 18 मार्च थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन कराए हैं। और यदि आपने ALP के बेस्ट सवाल नहीं देखे हैं जो कि मैंने करवाए हैं अपनी ही प्लेलिस्ट में, आप देख लेना। अभी कल या परसों मैंने वीडियो अपलोड किया था, यदि आपने वो नहीं देखा है तो कृपया प्लीज़ उसे देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी ताकि आप अपने अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो यही सब आज आपके लिए बताना था। एकदम फ्री के नंबर मिल रहे हैं तो लूटो भाई, ठीक है। सेल खुली है रेलवे में, तो आप इसे अच्छी तरह से लूट सकते हैं, और बाकायदा आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगले सेशन में। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, अरे उसकी छोड़ो, इसी के देख लेते हैं। NTPC के जो एग्ज़ाम अभी पूरी शिफ्ट के हुए हैं, आप चाहते हैं कि इसी तरह से सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन करा दिया जाए, तो आप बोला पूरी मल्टीपल शिफ्ट का सारा आपका सोल्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है। कमेंट में आप बता सकते हैं।